कुमार एंड वेलकम टू द रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 9 साइंस में। चैप्टर 9 पढ़ रहे थे, इसका नाम था फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो फोर्स तो हमने पढ़ चुके हैं, हम लॉ ऑफ मोशन की बात कर रहे थे और फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ मोशन हमने कल रीड किया था और मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था गैलीलियो गैलीली के बारे में पढ़ने के लिए। तो आई होप आपने जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि गैलीलियो एक ऐसे पर्सनैलिटी हैं जिनके बारे में हर कोई व्यक्ति जानना चाहता है। उनके लाइफ के बारे में बहुत ट्रिमेंडस स्टोरी है। हम लोग आगे बात करते हैं। कुछ एक्टिविटी आपको दी है यहाँ पे 9.1, मेक अ पाइल ऑफ सिमिलर कॉइन कॉइंस ऑन अ टेबल और शोइंग इन फिगर 9.6। मतलब आपको इस तरह का कैरम आप जो खेलते हैं उस पे इस तरह का आपको एक पिलर बनाना है, उस पे कॉइन के ऊपर कॉइन रखना है और फिर क्या करना है, आपको नीचे वाली कॉइन में मारना है। तो जो नीचे वाली कॉइन है वो हट जाएगी, बाकी अगर आप तेज से मारेंगे तो बाकी आपकी एज इट इज हो जाएगी। एक और एक्टिविटी आपको दी है कि पानी का गिलास रखा हुआ है, उस पर शायद एक कार्ड रखा हुआ है, उस कार्ड के ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है ऐसा करके, और आप कार्ड को अगर उसको ऐसे करके मारते हैं तेजी से तो कार्ड वहां से हट जाता है और वो जो कॉइन है वो ग्लास में गिर जाता है। एक और एक्टिविटी आपको यहाँ पे दी है, ठीक है, ये 9.2 एक्टिविटी जिसके बारे में बात कर रहे थे। 9.2 तो कुछ और थी। 9.3 क्या है, इनर्शिया एंड मास। तो इनर्शिया और मास क्या होता है, ये तो आपको बहुत काम की चीज है और ये आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगी। तो हम इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दे रहे हैं क्योंकि अभी इसका कोई यूज नहीं है आपका, ठीक है। थोड़ा सा नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप इसे रिपीट कर लेंगे, आपके लिए होमवर्क है। 9.4 क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हाँ, इसकी बारे में बात करेंगे हम। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है कि न्यूटन ये कहते हैं, पहले इसको गैलीली ने इसके बारे में स्टडी की थी, लेकिन बाद में इसको रिवाइज किया था न्यूटन ने, ठीक है। तो हम ये न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे हैं ना। तो न्यूटन ने बोला कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाते हैं तो वो जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहेगा। अगर वो मोशन में है, मतलब वो ट्रैवलिंग कर रहा है तो ट्रैवलिंग ही करता रहेगा, और वो अगर एक जगह स्थित है तो वो स्थित ही रहेगा, है ना। तो ये फर्स्ट ऑफ मोशन था। अब बात कर रहे हैं हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। तो फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ मोशन इंस्टीट्यूट्स दैट हैज अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन एन object, the velocity change, that is the object gets a acceleration. We would now like to be study how to acceleration of the object depends on the force applied on it and how we measure a force. Let us now recount some observations for our everyday life. During the game of table tennis, if the ball hits a player, it do not hurt him. On the other hand, a fast moving cricket ball hit a spectator, it may hurt him. मतलब ये कि अगर हम वही टेनिस की बात करें, ठीक है, तो टेनिस में क्या है कि अगर बॉल किसी को लग भी जाती है ना तो उसको इतना ज्यादा चोट नहीं पहुंचती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें क्रिकेट की, अगर क्रिकेट की बॉल कहीं लग जाती है किसी को तो वो उसको चोट लग जाती है। ऐसा क्यों? अ ट्रक एट रेस्ट डज नॉट रिक्वायर में hurt him any attention when parked along a roadside, but a moving truck when at speed as well as 5 meters per second may kill a person standing on its path. मतलब कोई ट्रक अगर वो खड़ा है रोड साइड में, अगर उससे कोई व्यक्ति टकरा जाता है
तो उसको कुछ नहीं होता। लेकिन कोई व्यक्ति अगर वो ट्रक अगर वो धीमी धीमी स्पीड में भी चल रहा है तो वो क्या होता है, धीमी सी गति में भी चल रहा है तो कोई व्यक्ति उससे टकरा जाता है तो फिर वो उसकी डेथ हो जाती है, उसको लग जाती है, चोट पहुंच जाती है, हो सकता है वो मर भी जाए। सच आ बुलेट में किल अ पर्सन व्हेन फायर्ड फ्रॉम अ गन। इसी तरह क्या है कि कोई जो ब्लड मतलब जो गोली बंदूक की बात कर रहे हैं हम, और ब्लड क्या है, किसी बंदूक से अगर हम फायर करते हैं और किसी को लग जाती है तो वो उसको चोट लग जाएगी, हो सकता है वो मर भी जाए, उसको जख्म हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम क्या बात करें, दी path small such a bullet may be killed from when fired from a gun. These observations suggest that a impact processed by object depend on their mass and velocity. तो ये सारी चीजें उसमें किस पे डिपेंड करती हैं, उसकी मास और वेलोसिटी पे। ठीक, वेलोसिटी मतलब उसकी जो आने जो मतलब ट्रेवलिंग करने की जो स्पीड है उस पे, और उसके वजन पे जो वेलोसिटी जो उसका मास है। We know that a greater force is required to give a greater velocity. On other words, there appears to exist some actuality. क्या पता क्या है। अब बात करेंगे सेकंड जो बात कर रहे थे सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। तो क्या है, यहाँ पे हमने P इक्वल्स टू mv एक इक्वेशन दी है। कैसे कि m क्या यहाँ पे मास है और v मतलब वेलोसिटी है, P इक्वल्स टू क्या है, the importance that combines objects is called momentum was introduced by Newton. The momentum P जिसको हमने बोलता है P मतलब मोमेंटम है, यहाँ पे P इक्वल्स टू m इंटू बी, m मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी। तो क्या कहता है न्यूटन साहब क्या कहते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि रेस्ट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम of an object it proportional to the apply unbalanced force in the direction of force। समझे, मतलब ये कि रेस्ट ऑफ द मोशन मतलब क्या है, मोशन को जो रोका है ना, किसी भी चीज में अगर वो वेलोसिटी लगी है उसमें, वो तेज स्पीड से आ रही है और हम उसको रोकना चाहते हैं तो वो हमको उसी अनुपात में उसे फोर्स लगाना पड़ेगा जिस अनुपात में वो आ रही है। नहीं आई बात समझ में। इसको ऐसे समझिए कि सपोज करिए कोई क्रिकेट की बॉल है, ठीक है, क्रिकेट की बॉल है तो बॉल उधर से आ रही है, बॉलर जो है वो बॉलिंग कर रहा है, ठीक है, और आपने ना धीमे से बैट घुमाया, उतनी तेज नहीं घुमाया, तो क्या होगा, तो वो जो बॉल है हो सकता है वो बैट से टच कर जाए लेकिन वो पीछे जो कीपर जहाँ पे गोल कीपर होता है उधर वो चली जाएगी। लेकिन अगर वहीं आकर आपको सामने उसको मारना है, छक्का मारना है या सामने स्टेट में मारना है, ठीक है, लेफ्ट राइट में कहीं मारना है, तो आपको जो जिस स्पीड से बॉल आ रही है उस स्पीड से ज्यादा स्पीड से बल्ला घुमाना पड़ेगा और उसमें ज्यादा स्पीड से उसमें फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही जो लॉ ऑफ मोशन, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो यही कहता है कि आपको that the rest of the change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force। ठीक है, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसको हम अपनी लाइफ में बहुत जगह देखते हैं। यू हैव नोटिस दैट while कैपिंग अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल, फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल आपने कभी पकड़ी हो तो अ फील्डर इन अ ग्राउंड जनरली पुल हिम हैंड्स बैकवर्ड्स व्हेन द मूविंग बॉल एंड डूइंग सो अ फील्डर इंक्रीज द टाइम ड्यूरेशन व्हिच इज द हायर वेलोसिटी ऑफ द मूविंग एज वेल इंक्रीजिंग टू 0। मतलब एक चीज यहाँ पे ये समझते हैं हम कि आप लोग भी क्रिकेट खेलते होंगे कि जब हम बॉल को पकड़ते हैं, है ना, कोई भी बॉलर जब बॉल को कैच पकड़ता है तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं वो अपने हाथ पीछे कर लेता है। इसका रीजन क्या है, टाइम के साथ है ना, जब टाइम बढ़ता है ना तो वेलोसिटी उसकी कम हो जाती है। ठीक है, तो जब हाथ वो पीछे करेगा, ऐसे सपोज करिए मैं यहाँ पे बॉल को पकड़ूं और यहाँ पे बॉल को पकड़ूं इस तरह से,
तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसमें टाइम और बढ़ा, ठीक है। उस टाइम में क्या होगा, वेलोसिटी और कम हो गई, तो मुझे यहाँ पे पकड़ने में ज्यादा चोट लगेगी और मैं यहाँ से पकड़ूंगा तो फिर वो कम चोट लगेगी, ठीक है। तो ये चीज है लॉ ऑफ मोशन। इसको थोड़ा सा और बात करने का उसमें है, बहुत सारी चीजें हैं लॉ ऑफ मोशन में बात करने के लिए। तो इस बारे में हम बात करेंगे। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपको यहाँ पे, न्यूमेरिकल में भी दिया है आपको बहुत सारी चीजें, इनको आप एक बार देख लीजिएगा। और हम पढ़ेंगे अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ हमारा चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एवरी, एक सेकंड में आपको इसका स्टेटमेंट बता देता हूं। The first two laws of motion tell us how an applied force changes the motion and provide us with the method of determination of force. And third law of motion states that when one object exerts a force on another object, the second object instantly exert a force back on the first. मतलब कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो वो क्या काम करेगा, कोई फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो सेकंड ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है तो सेकंड ऑब्जेक्ट भी मतलब एट ए टाइम फोर्स लगाएगा। इसको हिंदी में ऐसे पढ़ते हैं कि एवरी हर क्रिया के विपरीत में एक प्रतिक्रिया होती है। These two forces are always equal to magnitude but opposite in the directions each। मतलब कि सपोज करिए आपने बॉल पे दीवार पे तेजी से क्रिकेट बॉल को फेंक के मारा या कोई बॉल को फेंक के मारा तो वो उधर से रिटर्न में आएगी, ठीक है। तो ये चीज होती है कि आप कुछ भी कैसे भी करेंगे, सपोज आप उसको ऐसे दीवार में तेज फेंक के मारेंगे तो उधर से वो रिटर्न आएगा। मतलब ऐसे कि आप यहाँ पे देखिए, इधर में ये नाव पर से जो भाई साहब ना नाव पर से इधर जो इधर इस मेज पे आ रहे हैं शायद या किनारे पे आ रहे हैं, तो जब आप नाव पे धक्का मारोगे इधर से तो वो भी उधर से आपको धक्का मारती है। यहाँ पे आपको गन भी दिया, अ फॉरवर्ड फोर्स इज अ वॉलेट एंड द रिकॉल ऑफ द गन। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी है 9.4, इसको आप रीड करेंगे अपने से। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का कंजर्वेशन क्या है इसको आप अपने से पढ़ेंगे। और कुछ है और ये इसके साथ में फिनिश हो जाता है हमारा चैप्टर 9। चैप्टर 10 हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है, आप अपने से एक बार रीड कर लेगा न्यूट्रिशन थर्ड लॉ, ठीक है।